ठीक है, तो अब चैप्टर का नाम डालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं काम क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड। ठीक है, इसमें लिखो, पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। इधर देखो, चैप्टर का नाम डालिए बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टॉपिक अपना आ जाएगा पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। ठीक है, यस सर। आज हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आए हुए, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने हम कर सकते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये तो कर चुके हैं ना कल हम क्वेश्चन। यस सर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड्स विद क्यूनॉल। तो पहले तो मुझे बताओ बेटा, क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसी को याद है क्या? यस सर, जब सॉलिड के वैकेंट शेप में सर जब नोबल गैसेस बैठ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो भी आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग वॉइड बोलते हैं, उस वॉइड में अगर कोई भी इनर्ट गैस जाके बैठ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्लैथरेट। और क्लैथरेट जो केज कंपाउंड भी बोले जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, केज लाइक का मतलब जैसे पिंजरा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी घर में अगर तोता वगैरह होगा तो आपको पता होगा, तोते को आप ऐसे पिंजरे में रखते होगे, ठीक है, केज में। तो जो केज की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, उसी टाइप की इनकी स्ट्रक्चर्स भी होती है, और उसी वजह से इनका नाम क्लैथरेट भी है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड विद क्यूनॉल। तो हमें पता है कि भैया हीलियम जो है वो क्लैथरेट बनाती है कि नहीं? यस सर। बनाती है नो सर। क्लैथरेट? नो हीलियम बेटा सर। नहीं बनाती है। नियॉन जो है वो नहीं बनाती, हीलियम सर और नियॉन नियॉन भी नहीं क्लैथरेट बनाता। का फॉर्मेशन यस नहीं सर, करते। जीनॉन एंड क्रिप्टॉन जो है वो क्लैथरेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बी एंड सी इज द राइट। ठीक है, ये हम लोग कल कर भी चुके थे, कल कर चुके थे कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। हीलियम एंड नियॉन नहीं बनाते। चलो ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, द ज्योमेट्री शेप ऑफ XzF5 प्लस XzF6 एंड XzF8 टू निगेटिव। XzF8 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है XzF8 टू निगेटिव, सही से लिख देते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है XzF8 टू माइनस। ठीक है, कह रहा है इनके रिस्पेक्टिवली शेप जो शेप होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो इसका पोल करेंगे, क्योंकि तुम लोग भैया केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हो। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हो तो इसका मतलब ये सब पता होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब लोग पेन कॉपी निकालो जल्दी से, रफ कॉपी और पेन, और उस पर जल्दी से इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा। कोई भी तुक्का नहीं मारो, XzF5 की स्ट्रक्चर बना के देखो बेटा, XzF6 की बनाओ, XzF8 टू नेगेटिव की बनाइए, सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए और बताइए मुझे क्या होगा। टेक योर टाइम, आराम से अपना कॉपी पे आप ड्रॉ करिए और बताइए। गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा भले टाइम लग जाए, 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आप पहले उसे ड्रॉ करो अच्छे से, फिर बताओ। बोलो, बोलो सर नीरज बेटा, अविनाश बोलो। सर क्वेश्चंस क्या है, मतलब मैंने देखा नहीं। क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रहा है? नहीं मतलब सर ब्लैंक हो गई है स्लाइड। अब ठीक है, यस सर। कह रहा था ज्योमेट्री शेप्स ऑफ XzF5 प्लस XzF6 एंड XzF8 टू नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर। क्या आंसर होगा, इनकी आपको ज्योमेट्री बतानी। ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है बेटा? ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होती है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? सर पता है बट एक्सप्लेन आता करना है। देखो, आज के बाद एक्सप्लेन करना भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O का मॉलिक्यूल बनाए बेटा, तो ये H2O का मॉलिक्यूल, राइट। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। सॉरी, ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन यस के सर। पास हमें कैसे पता चला कि 2 लोन पेयर होते हैं? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्या लिखोगे, 2,6। यानी कि ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2।
तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज कर लेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 6 में से 2 निकल के कितने बचे, 4 बचे ना, तो उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, सर या फिर हम बोलेंगे का 2 लोन पेयर है इसके पास। तो एक चीज बताओ, जब आप इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन बेटा करोगे तो लोन पेयर थोड़ा ना आपको दिखेगा, लोन पेयर तो आत्माएं हैं, इलेक्ट्रॉन क्या, वो तो आत्माएं, वो थोड़ा दिखेंगे आपको, तो आपको सिर्फ वी शेप की ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये जो वी शेप की एक्चुअल विजुअलाइजेशन होता है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं शेप। और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। निकाल लो कितना होगा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो कितना आ जाएगा 4, 4 से क्या आता है sp3। तो जो sp3 से ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, टीडी टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल होती है वो इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी हो जाएगी ज्योमेट्री, और जो इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, शेप। तो फिर से मेरी बात सुनो सब लोग, इधर देखो मेरी तरफ, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल विजुअलाइजेशन होता है माइक्रोस्कोप के अंडर उसे हम लोग बोलते हैं शेप, और जो पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। अब बताओ क्लियर है, यस सर। समझ गए? मतलब जो आप, अविनाश कह रहा फर्स्ट, अंजना कह रही फर्स्ट, और लोग आंसर दें कृपया करके, बाकी पोल में देखें किस किस का आया। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर दिया है, और भैया हैं कितने, 27 बच्चे हैं, 27 लोग हैं, मतलब उसमें से 1 2 तो हम ही होंगे। 27 में से भैया 7 लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसे कैसे? सब लोग आंसर करिए, सब लोग आंसर करो। सर आजकल स्कूल जाते हैं थोड़े थक जाते हैं सर, तब सो रहे हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, हाँ पोल में ही तब बेटा बता रहे हैं 11 ही लोगों ने पोल में किया है। अरे तो ये टाइम थोड़ा सोने का, ये तो अभी उठने का टाइम है यार, दोपहर में सोया करो, सर दोपहर में स्कूल जाते हैं सर। शाम को सो लिया करो। सर शाम ही है इस टाइम। ये सर आधे घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए दिन में। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा, आई टोटली अग्री विद दिस मैन। देखो भैया पहले तो एक चीज समझ लो यार, शेप क्या होती है, शेप का मतलब जो आपको एक्चुअल में दिखाई दे वो शेप, और ज्योमेट्री का मतलब जो पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी भी 12 बच्चों ने ही आंसर दिया है, बाकी बच्चे मोबाइल रख के घूम रहे हो क्या तुम लोग? सर सोल्व कर रहे हो ना आधे तो बेटा 1 2 3 मतलब 7 बच्चों ने ए बोला है, 5 बच्चों ने बोला है बी, और 1 बच्चे ने बोला है सी, और तीनों का ही आंसर गलत है। ठीक है, तीनों का ही आंसर गलत है। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं पता सर, बहुत अच्छी बात, इधर देखो वेदांत, बस ये एटीट्यूड रखो, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है हम बताएंगे। बेटा देखो, सबसे पहले हमें किसका देखना है, XgF5 का देखना है, फिर XgF6 का देखना है, और फिर हमें देखना है XgFA2 नेगेटिव का। तो मेरी बात सुनो, होता क्या है, जब आप बेटा XgF5 का ड्रॉ करोगे, XgF5 पॉजिटिव का, और पॉजिटिव किस पे होता है, जीनॉन के ऊपर। तो आपको पता है जीनॉन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आटोम शेल में? जीनॉन नोबल गैस है कि नहीं है? Yes, sir. सर 5 इसके- सर। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आटोम शेल में कि नहीं होंगे बताओ? सर 8 सर, सॉरी सर। Yes, sir. 8 होंगे ना, ठीक है। तो अगर 8 होंगे बेटा, तो 8 में से फ्लोरीन आपका कौन सा है, फ्लोरीन एक ही मोनोवेलेंट तो है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ही तो बना सकता है, तो इसके संग 5 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ निकाल दो, 1 2 3 4 और एक 5। क्यों? क्योंकि 5 फ्लोरीन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो जीनॉन का, तभी तो बॉन्डिंग हो रही होगी जब जीनॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया होगा। और एक पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो बचा क्या अपने पास, जीनॉन के पास बेटा कितने फ्लोरीन बचे, जीनॉन जरा 5 फ्लोरीन है, तो एक, ये 1 2 3 4, 4 तो ये वाले फ्लोरीन हो गए। ठीक है, और एक फ्लोरीन और है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, 5 फ्लोरीन। और 5 फ्लोरीन होने के बाद भी बेटा इसके पास तुम्हें एक ये लोन पेयर नहीं दिख रहा खाली पड़ा, दिखा सबको? Yes, sir. तो इसका मतलब बेटा इसके पास एक लोन पेयर भी है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या हो रहा होगा, देखो ये क्या हो रहा होगा, ये देखो इस टाइप से क्या करेगा, इनके ऊपर पिरामिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इनका बेस कैसा है, बेस स्क्वायर है कि नहीं है बताओ, नीचे कैसा दिख रहा है, जीनॉन से 4 फ्लोरीन स्क्वायर में जुड़े हुए हैं, और उसके ऊपर एक आपका जो फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, पिरामिड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? Yes, sir. तो बेटा इसका आंसर क्या है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। कहां कहां पे स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल, देख लो जरा बेटा, एक तो डी में है और एक बी में है। तो इसका मतलब है ना तो ए अपना आंसर हो सकता है, ना ही अपना सी आंसर हो सकता है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं?
Yes, sir. ना ही अपना आंसर ए होगा ना ही आंसर डी होगा। अब हमें बी में और डी में देखना है क्या आंसर होगा, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे भी स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल है, यहाँ पे भी स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल है, और हमने बना के देख ली कैसे स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल इसका आया। ठीक है, अब चलो देखते हैं अपना लोग इसका, ये XgF5 पॉजिटिव होगा। अब देखो XgF6 का, XgF6 का मतलब जो जीनॉन होगा उसके आउटर मोस्ट में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्लोरीन कितने जुड़े हो 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और उसके बाद भी इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है कि नहीं बच रहा है बेटा? Yes, sir. ये वाला लोन पेयर देखो, दिखा सबको? अब हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखिए जरा इसकी, इधर देखो, ये जीनॉन हो गया, कितने फ्लोरीन है 6, यानी कि एक इधर 2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 8 होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो स्ट्रक्चर कौन सी आती है? कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये बन गए सर भैया इसका ए और ऑक्टाहेड्रल। सी कैसे नहीं होगा? हाँ बेटा, सर आपने बोला ए एंड सी, मतलब काट दिया आपने कि ए क्यों नहीं होगा सर? नहीं, मतलब इसमें लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा ना फिर। मेरी बात तो सुन लो, हमें तो बोल लेने दो चच्चा। इधर देखो, एक्जी ने क्या करा, 6 तो 6 तुम्हारे पास फ्लोरीन थे, 6 में से 4 फ्लोरीन के साथ बेस बना लिया स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो गया, 2 अपने पास क्या आ गया फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन बेटा जिनॉन के पास एक लोन पेयर दिख रहा है सबको, लोन पेयर दिखा कि नहीं दिखा? तो ये एक जो इसका एक्स्ट्रा लोन पेयर आपको दिख रहा है, इस एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी। अगर ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर था उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ गया, एक्चुअल में स्ट्रक्चर वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन पैदा कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो भैया देख लो इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी क्या है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब इससे भी नहीं पता कर सकते, अभी भी बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, तो हमने XgF6 की स्ट्रक्चर निकाली कौन सी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसकी हमने निकाली, इसकी क्या निकली थी, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। ठीक है, तो हमने इसकी ये वाली निकाल ली और इसकी हो गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं अपने लास्ट वाले की, कौन सा रह गया अपने पास, XgF8 2 नेगेटिव। तो हम आपको बता दें बेटा, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पता नहीं क्यों ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद करना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ड्रॉ करके हम आपको दिखा देते हैं, देखो XgF8 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। मतलब क्या होता है, इसमें 2 स्क्वायर ऊपर बने होते हैं, देखो एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और एक स्क्वायर ऐसे नीचे बना रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जीनॉन होगा। ठीक है, ऐसे इससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा। ठीक है, और जीनॉन से इधर ये और ये। आपको मुश्किल से ये स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो नेट पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, और या इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे क्या होगा, फ्लोरीन सब पे लगे होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बेटा एक सेकंड रुकना। देखो, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगी अपनी, बट हाँ नेट वगैरह पे देखोगे तो मिल जाएगी। पता नहीं क्यों क्वेश्चन दे देते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में ये है नहीं। ठीक है, तो बस, तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो XgF5 पॉजिटिव की कौन सी निकल गया है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। XgF6 की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आनी कैसे चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए थी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हुआ क्या कि जो जीनॉन के पास लोन पेयर था उसने क्या करा, रिपल्सन प्रोड्यूस कर दिया, उस रिपल्सन की वजह से इसकी स्ट्रक्चर आई कैसी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सर रिपीट कर दो कैसे आई, मतलब डी। अब एक सेकंड बेटा रुकना जरा, बस 1 मिनट दो।
हाँ बेटा, अविनाश देखो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों होगी, देखो पहले तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल क्या होती है वो समझो। इस वाले पेज पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जीनोन था, और जीनोन के साथ अगर आपके पास 6 फ्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, और इस वाली स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी 6 फ्लोरीन जो है जीनोन के साथ जुड़ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जीनोन के पास क्योंकि वहां पे एक लोन पेयर और था, तो वो जो लोन पेयर था वो अटकेगा बीच में। अभी लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन की वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है XC6 F6 की। फिर से बोलो क्या कह रहे हो। मतलब सर F6 की शेप तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। हाँ तो सर फिर क्या बोलते उसको, और आपका ये हो गया जल्दी बोल। XF5 पॉजिटिव, और इसकी शेप जो होती है स्क्वायर पिरामिडल। तो सर फिर मतलब मेरे को समझ नहीं आया कैसे किया आपने। अरे भाई मेरे, अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर बोला था पहले कि बेटा जो लोन पेयर होते हैं वो आत्माएं होती है ना, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन एक्चुअल में लगा, यहाँ पे कुछ लगा थोड़े ना, ये तो लोन पेयर है, यहाँ पे इसे काउंट को थोड़े ना करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन कितने, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फ्लोरीन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फ्लोरीन होने के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन पैदा करेगा। उस रिपल्सन से उसकी स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाएगी, उस वजह से उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उसी चीज को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और जो तुम्हारी XeF82 नेगेटिव की वो मैंने बना के दिखा दी, ये वाली स्ट्रक्चर है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बट नहीं है, पता नहीं क्यों क्वेश्चन आता रहता है, तो इसे नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से तीनों स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ करो फटाफट, ड्रॉ हो जाए तो बताओ मुझे, जल्दी से बेटा ड्रॉ करिए, और हो जाए सबका ड्रॉ तो बताओ मुझे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर आज। क्यों भाई नोट क्यों नहीं कर रहे हो। सर कॉपी खत्म हो गई है। कॉपी खत्म हो गई, चलो सबका हो गया क्या बेटा। सर 1 मिनट रुको। हाँ जल्दी से जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई है नोट कर लो फटाफट, और खासकर XeF82 नेगेटिव और XeF6 की ये ध्यान रखना। XeF6 की बेटा कहीं कहीं पे आपको ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगी, बट वो गलत है, ध्यान रखना। XeF6 की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है। XeF6 की स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एंटी प्रिज्मेटिक बना लोगे ना, ये वाली बना लोगे, इसमें क्या है देखो, एक स्क्वायर ऐसे ऊपर बनाना है, ठीक है, और एक स्क्वायर बना दो नीचे, और फिर क्या करो ना आपस में ऐसे इस वाले पॉइंट से सबको मिला दो, इसे इससे, इसे इधर, ये वाला ऐसे इधर मिलाओ, इसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ये मिलाओ, इसे बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। यही इसकी स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसका मतलब बी वाला अपने पास गलत हो गया, और जो डी है वो सही आंसर हो गया, ठीक है बेटा इतना। यस सर। चलो ठीक है, हटा दे बेटा इतना। यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग xenon हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, हाइड्रोलिसिस यील्ड्स Xe होगा, यील्ड्स Xe। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे xenon के हैलाइड्स हैं जो जिन्हें आप जिनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको xenon मिल जाएगा, बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में रिएक्शन लिखवाई है मैंने, उन्हें देखो और बताओ, और इसका लॉन्च कर दिया पोल। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और बताइए बेटा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, नहीं मानो तो एक बार जाके चेक करके देख लो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग xenon हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स Xe, मतलब तुम किसका अगर तुमने हाइड्रोलिसिस कराया तो तुम्हें xenon वापस से मिलेगा। अगर xenon के हैलाइड को तुमने हाइड्रोलिसिस कराया तो xenon कहां मिलेगा बताओ भाई। बच्चों के आंसर आने चालू हो गए। सर सी सर XeF6। अच्छा तो तुमने XeF6 के हाइड्रोलिसिस देखी नहीं बेटा, जरा कॉपी पीछे जो भर गई है तुम्हारी उस कॉपी में जरा एक बार देखियो, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है XeF6। सर पता नहीं भरी भी है कि नहीं। हाँ सर मैंने XeO बोला पता नहीं भरी भी है कि नहीं। अच्छा, हाँ क्या बता रहे हो बेटा, XeF6 के हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या बनता है। अरे वेदांत बेटा पढ़ लिया मैं से तुम्हारा ए, बताओ।
सर अगर अगर सर तो बनता है आपका क्या बनता है हमारा? सर एक्स। सर रहने दो सर, फिर से नहीं, कर दो। बता दो बेटा, बता दो। अगर XgF6 है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब अगर आप इसकी H2O सिलेक्शन कराओ तो क्या बनेगा? सर सर XgO3 + 6HF। XgO3 और प्लस HF लिख दो, खाली बैलेंस करने की नहीं जरूरत सर, नहीं है। मतलब सर पीछे बैलेंस कर दिया ना, 3H का ये। कोई बात नहीं, तो इधर बताओ। तो ये XgO3 बना ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है Xg कहाँ बन रहा है, तो इसमें तो बन ही नहीं रहा बेटा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ऑप्शन है। XgF7 निगेटिव तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसे हटा ही दो। इन दो में से बताओ, ए बी में से। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H2O सिलेक्शन, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, इसकी H2O सिलेक्शन करा दें, तो बताओ। 3 लोग बोल रहे हैं फर्स्ट, 3 लोग बोल रहे हैं सेकंड। चलो सेकंड सेकंड करो। होगा, सेकंड होगा सर। सेकंड होगा। XgF2 की तुमने रिएक्शन लिखी थी? पता नहीं सर, कॉपी नहीं मिल रही है सर। तो बेटा एक बात सुनो, कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे चैटिंग के लिए ना बैठा करो कि चैट कर रहे हैं, अपनी कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ। अभी तुम कह रहे थे कॉपी भर गई, अब तुम कह रहे हो कॉपी मिलती नहीं है। नोट्स बेटा बनाए जाते हैं, ऐसे तुम फायदा क्या, ऐसे तो खाली बस देख रहे हो कि हाँ क्या चल रहा है। नहीं नहीं ऐसे सर, कुछ ऐसे बनाता हूँ नोट्स, बट आज नहीं बनाए हैं। बनाना, ठीक है, नोट्स बनाना, बिना नोट्स के पढ़े कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन, सिमरन कह रही बी। देखो बेटा, अगर आपने XgF2 की हाइड्रोलिसिस करी है तो कल ही लिखवाया था, एक बार जरा चेक कर लो, खाली Xg बनता है प्लस O2 बनता है प्लस HF बनता है, अगर आप XgF2 की कराते हो। अगर आप XgF4 की कराते हो तो क्या बनता है, तब भी आपका Xg बनता है, O2 बनता है, तब आपके साथ HF भी बनता है, और आपका क्या बनता है, XgO3 भी बनता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, Xg कहाँ बनेगा, तो एक Xg बेटा यहाँ भी बन रहा है, और Xg आपका यहाँ भी बन रहा है, यानी कि A एंड B आंसर इसका क्या है, इसका जो आंसर है वो है A एंड बी। कॉपी खोलो कल वाली, देखो बेटा, कल ही मैंने लिखवाया है ये, चेक करो जरा। सर पोल तो फिर आपने कही दिया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कॉपी देखो, ऐसे चैट में बता दो, बात करके बोल दो मुझे, कॉपी देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, अभी जल्दी देखो, राधिका देखो बेटा। सर लिखा है। लिखा है ना? XgF2 जो है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी आपको जीनॉन मिलेगा, अगर आप XgF4 की हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी आपको जीनॉन तो बेटा मिलेगा ही। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस। हाँ, चैट में दे दिया करो आंसर, ठीक है? अगर आपको लगे कि ये दो ऑप्शन हो सकता है, आप चैट में आंसर दे दो या बोल दो मुझे, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी बोथ, दोनों ही आपको मिलेंगे, दोनों ही आपको Xg देंगे, ठीक है? अगर किसी ने कल रिएक्शन नहीं लिखी थी तो नोट कर लो, एक बार फिर से हम राय दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों के हाव भाव से लग नहीं रहा है कि तुम नोट सारे बना रहे हो, कुछ ही बच्चे हैं जो बना रहे हैं प्रॉपर। नोट हो जाए तो बता देना, रिएक्शन नोट कर लो तीनों, ठीक है? हो गया सबका? यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऑन द फॉलोइंग वन विच इज नॉट एग्जिस्टेंट, बताना इनमें से कौन सा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? इसका तो पोल कर ही सकते हैं, चलो इसका पोल कर देते हैं। अब बताओ इनमें से X5। XgF5 बच्चे बता रहे हैं, बी। यस सर, सर XgF5। सर हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। ये कल कर चुके हम लोग क्वेश्चन। यस यस सर। सर। चलो, तो इसका ये तो फिर कल कर ही चुके थे, हटा देते हैं इसे। कल हम लोगों ने वैसे नहीं किया था ना, खाली थ्योरेटिकल देखा था, नहीं ठीक है? सर, लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हाँ सही है, ये XgF5 इसका सही आंसर है, ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं है, या तो XgF6 होगा या XgF4 होगा, XgF2 होगा, तीनों यही तीन होते हैं। हमने कल आपको पढ़ाया था कि जो जीनॉन के फ्लोराइड होते हैं वो यही तीन तो होते हैं कि नहीं होते, बताओ? यस यस। सर। ठीक है, तो बस इतना हो गया, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बेटा बताओ मुझे, कह रहा हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज, ऐसा क्यों? थोड़ा सा दिमाग का यूज करो एंड बताओ। इसका पोल जनरेट कर दिया मैंने, माइक बंद कर लो बेटा। बताओ भाई, इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को करिए, इसे पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या है। कह रहा हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज व्हाई? बताओ भैया। ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं, ए
एक ही बच्चे ने दिया मतलब अभी तक, 3 बच्चे, कितने लोग हैं टोटल यहाँ पे? 21 बच्चे, और आंसर देखो एक ही 2 बच्चे दे रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? 6, अभी भी 6 ही बच्चों ने दिया है। अविनाश कह रहे हैं लेस पॉइजनस देन नाइट्रोजन, सो डी। वेदांत भी डी बोल रहा है। अच्छा, तो मतलब नहीं पता आप लोगों को इसका आंसर, मैं बता देता हूँ, ठीक है? गलत है ये, अंजना, अंजना का सही आंसर है, ठीक है? जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही। बेटा देखो, जो हीलियम है वो लेस पॉइजनस नहीं होती है, ज्यादा पॉइजनस होती है N2 से। कह रहा है इट इज रेडली मिसेबल विद ऑक्सीजन, नहीं मिलती है। ऑक्सीजन में अगर मिल रही होती तो फिर गड़बड़ी हो जाता सब मामला। कह रहा है इट इज लाइटर देन नाइट्रोजन, रॉन्ग। ठीक है, सही आंसर क्या है बेटा? सही आंसर है इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। इसलिए हम लोग इसे लेके जाते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसी दुर्घटना हो भी गई तो ये हमारे ब्लड में क्या होगा, बहुत जल्दी से नहीं डिसॉल्व होगी, ठीक है? क्योंकि जब आप पानी के अंदर होगे तो प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो है बेटा, जो इसका आंसर है वो क्या है? फर्स्ट। बट सर बुक में तो ऐसा लिखा है इट इज लेस पॉइजनस देन N2। नहीं बेटा, लेस पॉइजनस नहीं होती है, ठीक है? चलो, मैंने तो वैसा पढ़ा था सर +1 में, बाकी पता नहीं। नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर पाओगे ये क्वेश्चन? कह रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर, बताओ इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है? बताइए बेटा। चलो क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है? मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है, और सेम आंसर भी, एक भी हो सकता है। तो इसमें पहले तो लिख लो बेटा 100%, ठीक है? आपके मल्टीपल आंसर भी सही हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। आदि कह रहा है डी, मानसी कह रही डी। अच्छा, और लोग बताइए भाई। सर 1 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। सिद्धांत ये बता रहे हैं, और बताइए। राधिका भी ए कह रही है, और बताओ बेटा। और किसी को इसका आंसर कुछ सोचो समझो, कुछ पढ़ा हो कहीं पे, ध्यान आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, बता सकता है कोई? यशपाल कह रहे हैं बी। यशपाल, और बताओ बेटा क्या बोल रही हो राधिका? ए? सब बी अच्छा, बी अरे अब गलत। तुमने अपना आंसर बदल दिया। नहीं सब सिंपल। बी, अब मैंने अभी देखा ना, सब बी है गलत, मतलब बी है गलत, क्योंकि इंक्रीज होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे। तो बेटा इनकरेक्ट बताना है ना, ये तो सही ऑर्डर है बी वाला। ये सर बेटा देखो, टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे, हीलियम, सर नियॉन, पागल हुई है लड़की। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। सर तो सी गलत है। नीरज कह रहा सी। देखो बेटा एक चीज समझो, टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है ना। अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर मास पे ही तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला, ये तो करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट थोड़ा बता, इनकरेक्ट बताना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अबंडेंस इन एयर, कह रहा है हीलियम सबसे ज्यादा पाई जाती है, गलत। बता सकता है कोई? ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। अरे नोबल गैसेस में से बताओ बेटा, नोबल गैसेस में कौन सी पाई जाती है? आर्गन। आर्गन। आर्गन लिख लो, आर्गन जो है वो आपकी कैसी है? मोस्ट अबंडेंट है। रुको एक सेकेंड भैया, एक तो हमें ये इतना इरिटेट करता है टास्क बार। ठीक है, इसमें लिखो मोस्ट अबंडेंट इन एयर। ठीक है, आर्गन जो होती है वो मोस्ट अबंडेंट इन एयर है, ना कि हीलियम। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था? इनका हमसे तो इनकरेक्ट पूछा ना कौन सा, तो अपने अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है। दूसरा क्या कह रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये सही है, बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम जाओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, एटम का साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, और क्या हो जाएगा वो भैया, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। सी वाला देखो क्या कह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट। पहले तो ये वाला देख लो,
बॉन्ड लेंथ की बात करें बिल्कुल सही है, मतलब तो ये भी हमें नहीं बताना, ठीक है। सी वाला देखो, मतलब आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो भी सही है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी, XgF6 में ही तो होगी यार, ठीक है। अच्छा, लेकिन जरा सी वाला देखो, मेल्टिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट कह रहा है XgF6 XgF4 और XgF6 XgF2। हम तुम्हें बता दें बेटा ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जो पैकिंग का ऑर्डर होता है, जो पैकिंग का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, XgF2 का सबसे ज्यादा होता है, देन XgF4 होता है, और एट लास्ट आपका XgF6 होता है। ये आपका बेटा पैकिंग का ऑर्डर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो हमने लिख रखा है ये गलत है, XgF6 XgF4 XgF2 नहीं है, ठीक है। पैकिंग ऑर्डर ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए एंड सी जिन बच्चों ने बोला था उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें क्या? सर रुको। हाँ जल्दी से इसका ऑर्डर नोट कर लो, क्योंकि दो जो गलत चीजें वो नोट कर लो, बाकी पूरा तो चाहे नोट करो चाहे स्क्रीनशॉट मारो, जो मर्जी। नीरज ने सी दिया था, एक बच्चे ने ए, वेदांत ने ए दिया, ठीक है। बट इसका आंसर ए एंड सी बोथ है। हाँ आज क्वेश्चन ही हो गया कराएंगे सर, बेटा, हो गया आज सर। क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और इसका आप आंसर लिख लो, इसका आंसर कौन सा था, एंड ए एंड सी, ठीक है। चैप्टर अपना बेटा कल ही खत्म हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इतना हो गया, अगले उसमें आ जाओ। कह रहा आयोडीन ऑक्सीडाइजेस सोडियम बोरोहाइड्राइड टू गिव, मतलब आपसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा आप क्या करो, I2 की रिएक्शन करा दो सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 से करा दो, तो क्या मिलेगा, करके दिखाओ भैया रिएक्शन। हमें बोला गया है कि हमें आयोडीन की रिएक्शन करानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से, क्या बनेगा। चलो इसका तो पोल कर ही सकते हैं, इसका पोल कर देते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका, एक सेकंड रुको, पोल जरा। हम्म, अगर आयोडीन की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, बता सकता है कोई? क्यों भाई? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड, ठीक है। राधिका बताओ बेटा। सर सी, किसने बताया सी? सी बताया है भैया वेदांत जी ने। तो वेदांत आपका आंसर मैं बताऊंगा अभी क्या है, सही कि गलत। और बताओ राधिका, सिमरन, सर 1 मिनट। बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ भैया, इसका आंसर बताएं कृपया करके। आदि कह रहा है डी, और मानसी का आ रहा ऑप्शन 1, वेदांत कह रहा गलत है, हाँ गलत है, पता नहीं मुझे। अच्छा वेदांत, हाँ आपका आंसर गलत है वेदांत। सर फर्स्ट आएगा, सर ए आएगा। आदि का डी आ रहा है। चलो अच्छा ऐसा करो, कॉपी बेटा ओपन करो, ये वाली रिएक्शन लिखो। अगर आपने आयोडीन की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई तो B2S6 का फॉर्मेशन होता है, B2H6 बनता है, प्लस आपका NaI बनता है, और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इस पे लिख लेना 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कॉल में कर दिया आंसर। अच्छा ठीक है, हमने पोल ही बंद कर दिया तब तक, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है बेटा वो है ए, यानी कि B2H6। हाँ ठीक है विनाश। चलो भाई, क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? यस सर। चलो यस सर। अब तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन एक देने जा रहे हैं, तुम लोग अपना ट्राई करना, बताना आंसर मतलब सही है कि गलत। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीई इज, जीई क्या है? जर्मेनियम। काशी गए, यही तो है, संत प्रभु, याद आया? यस सर। जर्मेनियम, ठीक है। कौन से ग्रुप के? 14 ग्रुप के, ठीक है। तो इसका हम पोल कर रहे हैं, इसका आंसर सबको बताना भाई, इसका आंसर कृपया करके सब लोग बताएं। चलो इसे लॉन्च कर दिया हमने, बताओ सब लोग, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, खूब कायदे से पढ़ लेना, समझ लेना, तब आंसर देना, जल्दबाजी में नहीं।
आराम से बेटा पढ़ लेना क्या क्वेश्चन में पूछा गया, तब आंसर दें आप लोग। जल्दबाजी करके आंसर गलत कर लोगे। अंजना कह रही ऑप्शन ए, ठीक है। और बताओ भैया, 4 ही बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है। 21 बच्चों में से 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं। आदि कह रहा है बी, अंजना का ऑप्शन ए है। सब लोग आंसर करो बेटा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 2 बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें क्वेश्चन आने के पहले पता था कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला तुषार का आंसर आ रहा है ए, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना। अभी तक 12 ही बच्चों ने आंसर दिया, सब लोग आंसर करो बेटा। इतने सारे बच्चे लाइव हो, आंसर सिर्फ 12 बच्चे कर रहे हैं, ऐसे क्यों? सर मैंने गलती से दे दिया, इसका नंबर बी होगा, मैंने गलती से सी ऑप्शन टच कर लिया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मानसी कह रही है सी, बी सर। बी। चलो भैया देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मुझे दिक्कत इन बच्चों से है जो बिल्कुल आंसर दे ही नहीं रहे, ना तो बोल रहे हैं ना ही पोल में आंसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? 13 बच्चों ने सिर्फ अभी तक आंसर किया। चलो खैर, क्या ही कर सकते हैं। देखो बेटा, तुमसे कहा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीई, तो मैं तो पहले ये पता करना जीई है कौन, ठीक है। तो अगर तुम कार्बन की परिवार को मिले हो, उनके सदस्यों से, कार्बन फैमिली जो है उनके अगर सदस्यों तो तुम मिले हो, तो मालूम होगा एक भैया कार्बन है जो घर के मुखिया है। उसके बाद उनकी बीवी आती है सिलिकॉन, ठीक है। फिर बड़ा लड़का जर्मेनियम, फिर उसका कौन आता है? SN, ओ सॉरी छोटा SP, लड़का, छोटा लड़का SN, और फिर उसकी बहन लेड, P। ठीक है। इतने लोग हैं। तो तुम्हें बताओगा बेटा ये ग्रुप नंबर 14 है, और ग्रुप नंबर 14 जो है टेट्रावेलेंट होते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? क्या होते हैं Yes, टेट्रावेलेंट? मतलब इनकी tetravalent। वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है कि नहीं होती बताओ। अब अगर Yes, टेट्रावेलेंट है तो ये सबके yes, सब क्या करेंगे बेटा? ये सबके सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कि नहीं? yes, sir। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15, इसमें एक बरमूडा ट्रायंगल काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। Yes, sir। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में बेटा क्या होता है कि नीचे वाले जो 2 एलिमेंट हैं वो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन का रिलक्टेंस हो जाता है, याद है सबको? एस, Yes, sir। एस जो होता है तुम्हारा, एस के 2 जो इलेक्ट्रॉन हम रुक जाते हैं। तो कार्बन +4 करेगा, बिल्कुल करेगा। सिलिकॉन +4 करेगा, जर्मेनियम +4 करेगा। बट जो एंटीमनी है बेटा तुम्हारा, सॉरी टिन जो है, वो क्या करेगा? वो +2 करेगा, और Yes, लेड जो sir। +2 करेगा। क्योंकि अगर तुम्हें याद ना आ रहा तो ध्यान दिला दें कि न्यूक्लियस के पास वाला जो ये जो होते हैं, ये एस मान लो, ये मान लो पी, और इनके बीच में क्या जाता है? एफ। एफ क्या करता है? पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग वजह से यहाँ पे 2 थे इसमें। तो क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करता है? इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच के रखता है। उस वजह से होता क्या? 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाते हैं इन केस ऑफ टिन एंड लेड। क्योंकि टिन से जब आप लेड की तरफ आते हो तो इनके बीच में 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतना क्लियर ही है, इतने तुम बहुत होशियार हो, हैं होशियार तो खैर तुम लोग हो, लेकिन ये बताओ तो बेटा फिर उस चक्कर जर्मेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहे? किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है जर्मेनियम? +4, +4 +4। में। और जरा ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है GeCl2 इज मोर स्टेबल देन GeCl4। क्या ऐसा पॉसिबल है? जरा एक बार No, बताओ। GeCl2 लिखो एक तरफ, एक तरफ लिखो GeCl4। GeCl2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें क्या है? +4। और हमें पता है जर्मेनियम जो +4 में स्टेबल रहता है, तो स्टेबल तो ये होगा। ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने? स्टेबिलिटी का। बोलो ना, हाँ कि ना? yes, sir। Yes, sir। भैया जर्मेनियम तो +4 में स्टेबल रहेगा। उसके नीचे वाले अगर ये लिखा होता, अगर ये लिखा होता कि SnCl2 एंड SnCl4 इसमें SnCl2 ज्यादा स्टेबल, तो ये बात बिल्कुल सच होती। अगर ये स्टेबिलिटी बोली गई होती, अगर ये वाली स्टेबिलिटी बोली गई तो ये बात सच होती। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये वाली बात सच है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं GeCl2 ज्यादा स्टेबल है। नहीं होगा भैया, GeCl4 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि +2 में। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir। यस सर। Yes, sir। ठीक है, तो जल्दी से ऑर्डर लिख लो बेटा, ये तो तुम्हें पता ही होगा। जो करना है कर डालो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मेरा उसमें मुंह खराब आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं।
बाकी नोट करना, नोट करो, जल्दी करो जो भी करना बेटा, क्वेश्चंस काफी हैं, जल्दी करिए कृपया करके, हाथ तेज तेज चलाइए अपने, हाथ तेज तेज और मुंह थोड़ा धीमे धीमे। हो गया सर। हो गया सर, बहुत अच्छी बात सर, डन, ओके मानसी। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड अ मोनोबेसिक एसिड। वेदांत भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव? मेरा शरीर बेटा, इसी से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसी के जरिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, शरीर ही नहीं होता तो क्या करो? बट ये सब वही पूछना जरूरी है यार, क्या चल रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो तो है, बट अभी क्या, अभी तो तुम जो है तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बॉडी ही सब कुछ है बेटा। चलो देखो, बोलें क्या, क्वेश्चन में क्या यस है, सर। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट दो बार आ गया भैया, एक एजेंट को हटा दो, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड अ मोनोबेसिक एसिड। पहले तो मुझे ये बताओ मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं मोनोबेसिक एसिड, क्या किसी को पता है? नो सर। Monobasic acid are those acid which have one hydrogen attached to the oxygen atom। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे सर, हमें तो समझ में नहीं आया। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे H3PO3 की, तो एक P और इसके पास क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड O, एक OH इधर, एक OH इधर, यही तो H3PO3 की स्ट्रक्चर है, बोलो है कि नहीं है? लेकिन जब आप, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड अ मोनोबेसिक एसिड एज वेल। मतलब बताना इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बढ़िया है और साथ में मोनोबेसिक एसिड कौन सा। तो पहले तो मोनोबेसिक एसिड का ही देख लेते हैं भैया। तो देखो, जब तुम H3PO2 की बनाओगे, PO2 की जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास एक OH यहाँ पे हो गया, ठीक है, और अपने पास एक H ये हो गया और एक H अपने पास ये हो गया। यही तो होगी H3PO2 की स्ट्रक्चर, यही तो होगी बेटा, यस बताओ। सर। होगी ना, यस सर। होगी, ठीक है। अब देखो बात क्या है, मुझे क्या बताना, हम तुम्हें ये बता रहे थे, हाँ रुको इसे थोड़ा सही करके लिखते हैं फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। H को थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, नहीं ये तो सही लिखा हुआ। अब जरा एक चीज समझो, पहले तो तुम्हें एक वर्ड समझना है, मोनोबेसिक एसिड क्या है। देखो या तो तुम ऐसे डायरेक्ट याद कर लो कि फास्फोरस से कितने OH बॉन्ड डायरेक्ट लगे हुए हैं। अगर एक OH लगा है तो इसे हम लोग मोनोबेसिक बोल देंगे, इसे हम क्या बोल देंगे, मोनोबेसिक एसिड, ऐसे याद कर लो। अगर P से दो OH लगे हुए हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे डायबेसिक एसिड। P से अगर तीन OH लगे हुए हैं कहीं पे, P से अगर तीन OH लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइबेसिक एसिड। या तो तुम एक ये तरीका याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या याद कर सकते हो कि ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जो सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं। या फिर ऐसे लिख लो बेटा, लिखो अगर P से अपने पास एक OH जुड़ा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। लिख लो मेरे साथ में, लिखो, इसे हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक, क्योंकि इससे पता आपके बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आप यहां से निकाल सकते हो। अगर P के साथ अपने पास दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड। और अगर बेटा P के साथ तीन OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक दो तीन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक एसिड। आप बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं? यस सर। तो देख लो बेटा, अच्छा HPO3 की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। HPO3 की बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक तो OH लगा दिया और क्या हो जाएगा, एक और डबल बॉन्ड O, यही तो HPO3 की स्ट्रक्चर बनेगी, यस सर। ठीक है। ऑप्शन कौन कह रहा है, डी, ऑप्शन डी आंसर आ रहा ऑप्शन डी सर। है ना। तो तुमसे पूछा क्या गया, मोनोबेसिक, तो बेटा देखो इसमें क्या है, ये भी मोनोबेसिक है, एक चीज देखो, ये भी तो मोनोबेसिक है, इसमें भी तो एक ही OH है, यहाँ पे भी एक ही OH है कि नहीं, बताओ, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बट यहाँ पे ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीडेशन, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो कितनी है। ऑक्सीजन में फास्फोरस में ज्यादा ज्यादा क्या है बताओ,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन फास्फोरस में? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन है ना। पहले इतना नोट करो और अब क्या करो साइड में, पहले इतना नोट करने के बाद क्या करो, अब हम कैसे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे उसे देखो। यहाँ पे देखो, जब आप बेटा H3PO2 की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितनी है, निकाल सकते हो, जल्दी निकालो। H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी कैलकुलेट करके बता दो। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 का 1, यहाँ पे इसकी कितनी क्या है +1, तो +1 से क्या होगा, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +5 में आसानी से जा सकता है। इसका मतलब क्या, ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है? जबकि जब आप फास्फोरस की यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी +5 में है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसका खींचेंगे तो +2 इधर, +2 इधर और एक ये +5, तो यहाँ पे ऑलरेडी +5 है, तो +5 से और ज्यादा रिड्यूस होगा नहीं, बट यहाँ पे +1 से +5 बहुत आसानी से जा सकता है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट रीजन क्या है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 1, ठीक है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो +1 से +5 में तो आसानी से जा सकता है, बताओ ना जाएगा कि नहीं जाएगा? बट क्या Yes. क्या +5 से और +7 जा सकता है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि फास्फोरस के एटॉम में 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 15 होते हैं, क्या लिखोगे 2,8,5 लिखोगे तो सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है। तो यहाँ पे इसकी Yes. +5 है, +5 का मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं। इसका मतलब जो तुम्हारा HPO3 है अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, बट ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो बात ये थी मोनोबेसिक तो 2 निकला, एक ये भी मोनोबेसिक है, एक ये भी मोनोबेसिक है, ठीक है, बट उसके बाद हमें देखना था रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, तो अपना आंसर सही क्या हो गया, डी इज द राइट ऑप्शन। नोट कर लो बेटा जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन ऐसा करा ना, इस टाइप के आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। सो कर लिया। ठीक है, ये लिख लिया बेटा, अगर पी के साथ एक OH है तो मोनोबेसिक एसिड, 2 OH है तो Yes, sir. डायबेसिक एसिड, कर लिया ना? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, साथ में नोट करते हो इसको तुम लोग। अगला क्वेश्चन Yes, देखते हैं sir. बेटा, क्या कह रहा है, हाउ मेनी PO बॉन्ड प्रेजेंट इन HPO3 का होल थ्राइस। ये क्वेश्चन का मैं पोल करूंगा, इतने दिन से पढ़ रहा हूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा, लॉन्च कर दिया, ठीक है। चलो सब लोग इसका आंसर दो बेटा। सब लोग इसका आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन रिपीट करो तो, क्योंकि ना स्क्रीन ब्लैंक की दिख रही है। अच्छा अब दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। नीरज बेटा इधर बातें बंद करके इधर देख लो जरा, ये हमने क्या पूछा है, हाउ मेनी PO बॉन्ड प्रेजेंट इन HPO3 का होल थ्राइस। आपको बताना है कि HPO3 का होल थ्राइस में कितने P डबल बॉन्ड O हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए तो आप इसका आंसर बता दोगे, तो जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बताओ बेटा। सब लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर आना चालू हो गया, ऑप्शन नंबर बी, अंजना बता रही है ऑप्शन बी। अच्छा 3 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, सर बी, अविनाश का भी आ गया, 5 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 6 बच्चे, सभी लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो भैया, कृपया करके सब लोग आंसर दीजिए। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, जिसमें से ठीक है। और बताओ स्ट्रक्चर सबने बनाई है, कोई मुझे दिखा सकता है इसकी स्ट्रक्चर बेटा? इसने आंसर दिया था अंजना बेटा, आप इसका आंसर दिखा सकते हो मुझे? अगर मोबाइल से ले रहे हो तो इसका पेज दिखाओ बेटा मुझे, कहाँ पे बनाई स्ट्रक्चर? हाँ रिंग बनेगी, बिल्कुल सही बात है, तो वही तो कह रहा हूँ, दिखाओ एक बार जरा, सब लोग स्ट्रक्चर देखो, कोई भी दिखा दो, अगर स्ट्रक्चर बनाई है तो बना के दिखाओ मुझे। चलो अच्छा खैर, तुम नहीं बनाओगे तुम लोग, हमें मालूम है। देखो बेटा, सर मैंने बनाई है। हाँ तो दिखाओ फिर, कैमरा ओपन करके बैक कैमरे से दिखाओ जरा, स्ट्रक्चर देखें कैसी बनाई है, दिखा सकते हो राधिका? अरे बनाई है तो इतने लोगों ने बनाई है, हम कह रहे हैं दिखा सकते हो, दिखाओ।
वही तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, गूगल का कमाल है तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं दिखाएंगे। चलो खैर देखो इधर, तभी तो पूछ रहे हैं क्योंकि तुम लोग आंसर बहुत। सर मैंने बनाई है, कसम से, पर कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर सर देखो, ठीक टच है छोड़ देखो। के सके। हाँ देखो, पी ओ ओ होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक और पी आ जाएगा, यहाँ पे एक और ओ आ जाएगा, यहाँ पे एक और पी आ जाएगा। ये देखो बेटा, अगर HPO3 का होल थ्राइस है तो इसका मतलब इसके अंदर H कितने हैं, 3 है, P कितने हैं, 3 है, O कितने हैं, 6 है। मतलब H3P3O6 आपको बनानी है, ठीक है, H3P3O6 बनानी है। तो हमने क्या करा, 3 P बना लिए, यस सर। 3 P बना लिए, 3 O बना लिए। अब बताओ O कितने बचे बेटा, O कितने बचे, 3 बचे हो। एक इसके साथ, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, पी के अरे साथ। बेटा P 9 हो जाएंगे, सॉरी 3 3 9 होता है, 6 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे 9 आएगा ना, H3P3O9, ठीक है। और एक अपने पास क्या होगा, डबल बॉन्ड P इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। बाकी यस इसके सर। साथ एक OH आ जाएगा, एक OH इसके इसके साथ आ जाएगा, साथ। और एक OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यस स्ट्रक्चर सर। बनेगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछा क्या गया, कह रहा बताओ P डबल बॉन्ड O कितने हैं, सिर्फ हमसे P डबल बॉन्ड O ही तो पूछा गया है। देखो एक P डबल बॉन्ड O ये दिख गया, दूसरा P डबल बॉन्ड O ये वाला दिख गया, और थर्ड P डबल बॉन्ड O हम लोगों को ये वाला दिख गया। तो टोटल नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O कितने हैं अपने पास, 3 है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर इसका है 3। स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन करवाने का मतलब बेटा ये है कि हम आपके पास वही वाले क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो अगर आप कर लोगे ना क्वेश्चन जिनके प्रैक्टिस, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे। तो जितनी चीजें मैं आपको बता, जैसे हमने वो रिएक्शन लिखवाई थी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे वाली बनवा दी, तो ये आप करते जाओ तो आपकी इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए जो बहुत बार उसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और इन्हें अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, हो जाए तो बताना बेटा, ठीक है। HPO3 का मतलब HPO3 होल थ्राइस का मतलब H3P3O9 की बात हो रही है। हो गया बेटा, यस सर। चलो ठीक, हाँ भाई चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। क्या कह रहा था, एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +5 इज। तुम्हें इनमें से ऐसा एलिमेंट बताना है जो 1 से लेके +5 तक के सारे ऑक्साइड्स बनाता है। बेटा बहुत प्रोबेबिलिटी, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया मैंने, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहेगा बताओ H2H2O7 जो है, इसके अंदर हमने करवाया भी था आपको कि बताओ इसके अंदर SS बॉन्ड कितने हैं, SOS बॉन्ड कितने हैं, समझे। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर से पूछेंगे बताओ इसके अंदर SS बॉन्ड, बॉन्डिंग बहुत पूछी जाती है, ठीक है, इस टाइप की। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +5 इज। आपको बताना है +1 से लेके +5 तक के कितने ऐसे इसमें एलिमेंट हैं जो सारे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसका मैं पोल कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा तो आप बता दोगे यार। चलिए इसका पोल मैंने जनरेट कर दिया, आप बताइए सब लोग इसका आंसर। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेके +5 तक के सारे ऑक्साइड बनाता है, बताओ बेटा। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसकी टेबल बनी हुई है, ठीक है। आधे बच्चे बी, आधे बच्चे ए, और बताओ। अलग अलग आंसर दे रहे हैं सब सारे बच्चे। पता नहीं, बाकी बच्चे जिन्हें पता है वो आंसर दो। अभी तक 9 बच्चों ने ही आंसर दिया, बाकी लोग आंसर दीजिए। 11 में से 4 बच्चे कह रहे हैं बी, और बचे हुए 4 कह रहे हैं ए, ठीक है। 2 बच्चे कह रहे हैं थर्ड, एक बच्चा कह रहा है फोर्थ। अभी तक 12 बच्चों ने आंसर दिया। चलो भैया देखते हैं। तो बेटा इसका सही 6 बच्चे कह रहे हैं ए, ठीक है। देखो इसका बेटा जो सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नाइट्रोजन बेटा आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेके +5 तक के सारे ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप इसकी एक टेबल बना ही लो, आपके काम आएगी, ठीक है। इधर लिखो
सब्सटेंस ना लिखो, इधर लिखो या फिर सब्सटेंस लिख दो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक टेबल बना रहे हैं, लिखते जाओ। पहला तो अपने पास एग्जांपल N2 है, दूसरा एग्जांपल अपने पास N2O है, तीसरा एग्जांपल अपने पास N2H2 है, ठीक है। और अपने पास क्या है, NO है, और अपने पास क्या है, N2H4 है, N2H4 है, ठीक है। और अपने पास क्या है, N2O3 है, और अपने पास क्या है, NH3 है, और अपने पास NO2 है, और अपने पास लास्ट में क्या है, N2O5, ठीक है। इन सब के आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। N2 की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितनी होगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ N2 की कितनी होगी। भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फिर हमें गुस्सा आती है। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी नेटिव फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, राधिका आप बताएं। 1 फिट होगी, हम बता रहे हैं। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी नेटिव फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नाइट्रोजन इस फॉर्म में थोड़ा ना पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अगर N2 की फॉर्म में पाया जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। Fe किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe की फॉर्म में 0। Zn की फॉर्म में 0। कॉपर की फॉर्म में 0। H2 किस हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 की फॉर्म में 0। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 की फॉर्म में 0। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी, समझे कि नहीं। इसका मतलब इसकी कितनी होगी, 0। N2O बताओ कितनी है, N2O में बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो। N2O में मानसी कह रही +1, बिल्कुल सही। N2H2 में कितनी है, -1। NO में कितनी बेटा, NO में कितनी है, +2 है, ठीक है। और N2H4 में कितनी है, -2 है। और बताओ N2O3 में बताओ कितनी बेटा, N2O3 में निकाल सकते हो क्या, N2O3 में बताएं भैया कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है। और NH3 में कितनी होती है, -3। NO2 में कितनी है, +4। N25 में कितनी है, +5, ठीक है। तो ये टेबल बना लेना बेटा, काम आएगी आपके, अगर भले बच्चे हो तो, ठीक है, अगर पढ़ाई करने का मन हो रहा है तो। ठीक है, जल्दी से वाली टेबल ड्रॉ कर लो बेटा सब लोग। आपसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो याद कर लो, ठीक है। लास्ट में +5 है बेटा, वेदांत लास्ट में +5 लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज +5। N2O5 है यहाँ पे, ये आपका N2O5 है इधर, N2O5, और इधर है +5, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेके +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी सारे ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। +1 से लेके +5 तक के सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक, ठीक है कि नहीं। यस सर। चले Yes, अगले sir. क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, यस सर। ठीक है। तो इसका अपने पास जो आंसर है, तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो गया, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके माच, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ, ये तो कर ही लोगे क्वेश्चन, ये नहीं कर पाए तो हम पीटेंगे भी बहुत सबको, अभी तुरंत ही यहाँ से निकलेंगे हिमाचल के लिए, अभी बस पकड़ेंगे सुबह आके पीटेंगे, फिर परसों 10 से निकल आएंगे। इसका आंसर बताओ भाई, ये तो आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, तुम जिन्होंने बहुत पीटेंगे बता रहे, जल्दी बताओ। O2F2 बेटा किसके सिमिलर होगा, शेप ऑफ O2F2 किसके सिमिलर होगी, 3 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दे दो इसका। क्वेश्चन सुना कि नहीं सुना, शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन विच ऑफ देम, इनमें से बताओ किसके सिमिलर इसकी शेप है। एक ही बच्चे ने आंसर दिया अभी तक, 3 बच्चों ने, और बेटा बताओ 4 बच्चों ने दे दिया आंसर, और बताइए बेटा। तो मैं आंसर दे रहा हूँ। हाँ आंसर दो। मानसी का क्या है, बी। 9 ही बच्चों ने आंसर दिया अभी तक भैया, कृपया करके इसका आंसर बताएं।
नीरज कह रहा सर बी इज करेक्ट ऑप्शन, आदि का भी बी आ रहा है। तो फिर ये 2-3 बच्चे कौन है जो आंसर 3 बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कैसे हो सकता है छोटे बच्चे, इधर देखो, अंजना का भी बी आ गया, आदि का भी बी आ गया, और बताओ भैया, नीरज ऑलरेडी बी बोल चुका है, और मानसी ने सबसे पहले बी बोला था, और बता दो भैया, और बताएं आप लोग। चलो 11 बच्चे आंसर देंगे, तो इसे एंड कर देता पोल, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, O2F2 की स्ट्रक्चर भैया देखो जरा, O2F2 की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो इसकी यहाँ पे -1, इसकी यहाँ पे +1 होती है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। वेयर एज जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ध्यान रखियो। ये H है ना, ये H, ठीक है। तो कहने का मतलब ये +1 है। तो सर आज शायरी हो जाए, कैसी बातें कर रहा है यार, शायरी पे अटका हुआ अभी तक। देखो इधर बात सुनो बेटा, तो जो O2F2 की स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है H2O2 के, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ध्यान रखना, अगर चार्ज पूछ दिया जाए तो बेटा डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों यहाँ पे जो O2F2 है वहां पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, वेराज H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो बी जो है बेटा इसका सही आंसर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। अगर हमसे चार्ज के बेसिस पे पूछा जाता तो आंसर हमारा गलत हो जाता, क्योंकि चार्ज के बेसिस पे तो बेटा इसकी -1 होती है, इसकी +1 होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, पर हमसे चार्ज के बेसिस पे पूछे नहीं गया, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई यस सर। पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी बताओ बेटा। इसका एक क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा हाँ, 11 क्वेश्चन छूट गया, यार पढ़ो बेटा। कह रहा डाइबोरेन रिएक्ट इंडिपेंडेंटली विद O2 एंड H2O टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। अगर आपने बेटा डाइबोरेन की रिएक्शन, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6। अगर आप B2H6 की रिएक्शन O2 से कराओ, कह रहे तब बता दो भैया क्या बनेगा, अगर इंडिपेंडेंटली करा रहे हो अलग अलग, ठीक है। और अगर आप B2H6 की रिएक्शन आप H2O से कराओ तो क्या बनेगा, बता दो बेटा। बहुत हलवा क्वेश्चन है, इससे हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। B2H6 की रिएक्शन अगर O2 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, बता दो भैया, बता दो, हैं? तो मिलेगा बेटा B2O3। पढ़ते नहीं हो, अपनी कॉपी में देखो लिखवा रखी है रिएक्शन। और जब आप B2H6 की रिएक्शन कराओगे H2O से तो क्या बनेगा, H3BO3, ठीक है। जिसे हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद आया, ठीक है। और HbO2 क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड, ठीक। तो फिलहाल तो अपने पास ऑप्शन क्या है, एक तो B2O3 बनेगा और क्या बनेगा H3BO3। गिन लो किसमें किसमें है भैया, किसमें, एक H3BO3 तो यहाँ मिल गया, और B2 तो पहले ऑप्शन हो गया तो, ठीक है। देखो ए में क्या है, H3BO3 भी मिल रहा है और B2O3 भी मिल रहा है, तो यानी कि ये दोनों अपने आंसर सही हो गए। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या है, वो अपने पास है आंसर नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? क्यों बालकों, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया सर। ठीक भैया, रिएक्शन जरूर लिख लेना बेटा, बेटा रिएक्शन जरूर लिख लियो, जरूर लिख लियो, ठीक है। इस पे स्टार बना के रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यस सर। एक मिनट, फिर हो गया आपकी स्क्रीन फ्रीज? स्क्रीन फ्रीज हो गई? नहीं, आ गई। अब आ गई, चलो ठीक, आ गया सर, ओके। क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सर मजे आ रहे हैं। तो फिर मजे ले लेके पढ़ो, एनर्जी हमें कभी डाउन नहीं दिखनी चाहिए। मैंने फ्री टाइम बता रहा हूँ, तुरंत अभी बस में बैठ जाएंगे हम। हो गया अगले क्वेश्चन सर आ जाओ सर। यस यस। चलो ये क्वेश्चन और कर लो। अच्छा कह रहा है द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6 रिस्पेक्टिवली आर। पहले तो बेटा B2H6 की कितने लोगों को स्ट्रक्चर पता है, देखो B ऐसे होते हैं 2, और यहाँ पे 2 H होते हैं, 2 होते हैं अपने पास H पे 2 H। तो इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और 2 होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं 2। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, अलग कलर करेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा।
हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग में कर लेगा। लेकिन फिर इसके पास हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। समझे? तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में बेटा, एक्चुअल होता क्या है कि ये जो 3 सेंटर तुम देख रहे हो, कौन से वाले 3 सेंटर, एक देखो, एक तो ये वाला इससे बॉन्डिंग करेगा और एक ये करेगा, ये वाला इससे बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो आप पूरा ये वाला एक 3 सेंटर ना, एक दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, ठीक है। तो इन 3 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने घूमते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एक तो इस वाले हाइड्रोजन का और एक इस वाले बोरॉन का, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड होती है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ऐसे दिखती है, ऐसी बनाना की तरह, समझे, ऐसे दिखती है, ऐसे करके बनाना की तरह स्ट्रक्चर दिखती है। समझे कि नहीं समझे, बताओ। यस सर। ठीक। यस अच्छा, तो ये तो बात होगी किसकी, बीच वाले जो तुम्हारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है उसकी, सर शायद ए नीरज का शायद, चलो कोई अभी देख लेते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। और ये वाले देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बताओ, देखो ये 2 सेंटर है एक, और ये बोरॉन दूसरा हो गया, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं ऐसे, बताओ कितने हैं ऐसे, देख के बताओ जल्दी से, हम रोने लगे, जल्दी बताओ। अबे नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं, इधर समझो, इधर समझो बेटा, देखो ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, इनके बीच में सेंटर कितना, एक सेंटर हाइड्रोजन एक बोरॉन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, एक इसका एक इसका, ऐसे कितने बॉन्ड है अपने पास, देखो। हे भगवान, तुम लोग 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, यस सर। ये एक ये वाला हो गया, कहाँ एक ये वाला हो गया, कहाँ एक ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया। तो यानी कि Yes, sir. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 4, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने, 2, यानी कि 42। अरे भैया क्या कहाँ बैठे हो, म्यूट करो। 42 किस में आ रहा है, पहले वाले में ही आ रहा है। तो इसका जो बेटा आंसर है आपका, सॉल्यूशन जो है इसका, सॉल्यूशन ही आंसर लिखो, आंसर क्या है इसका, सर ए। ए इज द राइट, ठीक है। चलो इतना, यस सर। चलो भैया यस सर। इतना कृपया करके सब लोग नोट कर लें। और इसके बाद हाँ अभी और क्वेश्चंस हैं, ये तो कर चुके ना क्वेश्चन हम लोग, तो अभी कर रहा यस था। सर। अरे ये तो एक ही जैसे क्वेश्चन है क्या, हाँ बस इतने क्वेश्चन थे बेटा, वो रिपीट हो गए धोखे से, ठीक है, यही बस क्वेश्चन थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू मैंने जितने कराने थे करा लिए, अब आप प्रैक्टिस खुद से करना बच्चा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं लगते हैं तो वो आप मुझे बताना, मैं उसकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी असाइनमेंट या क्वेश्चन जहां से आपको मिलते हैं वहां से आप पोर्टल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसके पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया, हम आपके जो सर है कोऑर्डिनेटर उन्हें बता देंगे कि आपका पी ब्लॉक खत्म हो गया, तो आपका पी ब्लॉक का टेस्ट रख देंगे। क्वेश्चन बताओ बहुत टफ लगे क्या बेटा? नहीं सर, ओके ओके से थे। ओके नीरज, बाय बाय, चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, आराम से मजे करो, खाओ पियो सो जाओ, शुभ रात्रि सर। बाय सर, गुड बाय इवनिंग। बाय 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 बाय।